हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशल मैथ्स की क्लास हमने स्टार्ट की है और उसी चौथी क्लास में आज हम बात करेंगे वही जो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअली हमारे जो ड्राइवर के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम है कि काफी समय से पढ़ाई के टच में नहीं। जो पक्के ड्राइवर हैं वो तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आज भी कुछ कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे कि सर लेवल तो बहुत हाई रहता है। आपको लेवल से डरने की जरूरत नहीं है। आप इतने हाई एल्टीट्यूड में आप गाड़ी चला लेते हो तो आपको ये लेवल क्या है, उसके सामने कोई लेवल से डरने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप प्रैक्टिस करके आप एक बड़ी गाड़ी चला सकते हैं तो आप प्रैक्टिस करके ये मैथ भी सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करके आप बंदूक चलाना भी सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ हम देखिए बात कर रहे थे कि हमने पहले क्लास में बात की थी कि अंक कहाँ से अंक शुरू होते हैं, फिर संख्याएं। तो अब संख्याएं 3 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है हमने डिस्कस किया था पहले। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, ये है। और ये आपको ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन जो है पिछली भर्ती में, आपको ड्राइवर भर्ती में ऐसा कैसा आ गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी को देखिए, यहां हम बात करेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या है। तो परिमेय संख्याएं बहुत छोटा सा चैप्टर है अपना, लेकिन अच्छे से समझने की कोशिश करना कि परिमेय संख्याएं क्या है। रैशनल नंबर्स, एक रैशनल नंबर्स है, दूसरा इररैशनल नंबर्स है। आपको हिंदी में कभी कभी आ जाता है कि परिमेय का विलोम शब्द क्या होगा, तो वहां आपको बताना है अपरिमेय, रैशनल, इररैशनल नंबर्स। तो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हो, यानी छोटे से छोटा रूप, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहां पे क्या है कि शून्य जो है, वो जो भाग देने वाली संख्या है वो शून्य नहीं हो सकती। यानी कि एक पूर्णांक जैसे हमने लिया 4 और दूसरा इसमें दिया 2 का भाग दिया, तो 2 का भी दे सकते हो आप, 8 का भी दे सकते हो, 12 का दे सकते हो, -12 का दे सकते हो, -4 में -2 का दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहां जो है आप ये जो है जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। इसको आगे शून्य को छोड़कर ये मैंने लिखा है। तो वो परिमेय है जो एक पूर्णांक, पूर्णांक हमने बात किया था कि प्राकृत संख्याओं के बाद में पूर्ण संख्या और उसके बाद पूर्णांक संख्या, यानी कि जीरो के दोनों तरफ जो संख्याएं चलती हैं उनको क्या कहा, पूर्णांक संख्याएं कहा। तो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर, तो ये जो दूसरे पूर्णांक जिसका भाग दे रहे हैं, दूसरा पूर्णांक जिसका भाग दे रहे हैं, वो शून्य को छोड़कर, यानी कि वो जीरो नहीं हो सकता। तो भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या वे हैं जिन्हें ये देखिए p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब p क्या है, यहाँ पे अंश हो गया और q हर हो गया, लेकिन हर जो है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। ये q जो है वो शून्य नहीं होगा। यदि वो शून्य हो गया तो फिर क्या होता है, फिर वो परिमेय नहीं रहता है, वहां पे उसका परिवर्तन हो जाता है। उसको आगे हम बात करेंगे। वो भी कि दो पूर्णांकों का भागफल, जैसे कि दो पूर्णांकों का भागफल। अब मैंने यहाँ पे कहा कि -18 और इसमें -9 ही मैं करता हूं, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये बन गया 2। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी धनात्मक परिमेय संख्या है। ये आगे हम बात करेंगे इसको ऐसा ही कि अंश और हर। तो अंश तो यहां पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन हर जो है वो शून्य नहीं हो सकता। तो ये बात आपको समझ आ गई है। ये बात समझ आ गई, इसको वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से अपने नोट्स तैयार कर लेना और जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये लिखा कि 1/1, तो ये तो क्या हो गया, एक ही हो गया। अब 8/8 लिखूंगा तो ये क्या होगा, ये भी एक ही हो जाएगा। 108/108 लिखूंगा तो वो भी, यानी कोई भी पूर्णांक
में दूसरे पूर्णांक का भाग दिया जाए, लेकिन वो पूर्णांक जो है उसमें जो हर वाला पूर्णांक है वो 0 नहीं हो सकता। अब ये 3/4 छोटे से छोटा लघुत्तम रूप, जैसे ये 12/16 है, तो आप बात करते हैं जैसे कि काटना, तो काटना यहां पर क्या हुआ कि ये 4 जो है इन दोनों का मैस पे क्या है, मैस पे है 4, यानी कि 4 का दोनों में भाग जा रहा है, 4 3 12, 4 4 16, तो वो 12/16 को छोटे से छोटा रूप हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। उसके बाद भी क्या उसका छोटा रूप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमने लिखा कि अब ये 2/5 है, तो अब इसको ये मैं लिख दूं कि 10/25, तो ये क्या है, 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 2 10, 5 5 25, तो ये क्या है, हमारी पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक में भी क्या है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यदि p/q में दोनों ही धनात्मक हों, दोनों ही धनात्मक, जैसे 5/10 मैंने लिखा या मैंने 10/5 लिखा, तो प्लस तो हमने बात किया था कि धनात्मक में प्लस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको एज्यूम कर लिया जाता है कि उसको मान लिया कि वो 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, प्लस है। लेकिन यदि इस तरीके से लिख दूंगा तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो ऐसी परिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या होती है। कैसे धनात्मक हो गई, ये माइनस माइनस जो है ये गया और बन गया क्या, यहां पर 2 बन गया प्लस का। ये बात आपको समझ आ गई है कि धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, कि अंश और हर यानी p/q दोनों में से ही या तो दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि, अब यहां पर ये देखिए 2/5 है, ये सभी प्लस हैं, ये माइनस था, तो ये क्या हुआ, छोटा रूप इसका, ये माइनस माइनस गया प्लस, और 14 से दोनों कट रहे हैं, तो छोटे से छोटा रूप उसका क्या हो गया, 1/2 हो गया। ये माइनस माइनस कट हो गए प्लस का हो गया, और ये 7/19 ही बच गया। तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया हमारा। इसके विपरीत हम बात करते हैं, धनात्मक का विलोम शब्द क्या है, ऋणात्मक, यानी कि जो पॉजिटिव के अपोजिट क्या है, नेगेटिव। धनात्मक के बाद ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, यानी p/q में से कोई एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो, जैसे कि -5/10, तो ये क्या होगा, इसका मान जो है माइनस का 1/2 ये रहेगा। तो ऐसी परिमेय संख्या क्या होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि ये देखिए माइनस का 3/4, और अब इसमें तो क्या है, अंश जो है वो माइनस में है, और दूसरी वाली जो है उसमें क्या है, उसमें हर माइनस में है। और यहां पर एक बात और क्या ध्यान रखनी है आपको, कि हर जो है वो माइनस में नहीं होगा। मैं फिर बता देता हूं कि ये क्लासेस हमारे वो तमाम साथी जिनको मैथ नहीं आता, जो ओवरलोड व्हीकल तो ले जाते हैं, या ट्रॉली को कहीं भी लगा देंगे वो, या ट्रोले को भी कहीं भी लगा देंगे, या बल्कर को भी कहीं भी लगा देंगे, लेकिन इसमें परेशानी होती है कि ये मैथ नहीं आवे, ये उनके लिए है। और जो ट्रेड्समैन के या जो हमारे जो फायरमैन वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो पढ़ना चाहें, देखिए जीरो से मैथ हमने शुरू किया, स्पेशली शुरू किया उन कैंडिडेट्स के लिए जो हमारे कैंडिडेट्स एसएसबी ड्राइवर, क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा था पेपर का जो पीडीएफ है वो भी आपके लिए लगा है हमने, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर लिंक दिया है उसका, वहां से आप पुराना पेपर देख सकते हैं। कि बहुत सिंपल लेवल है, सिंपल लेवल इसलिए है वो कि फोर्स को जो है एक ड्राइवर के हिसाब से फोर्स पेपर सेट किया फोर्स। लेकिन पेपर देने वाले तो बहुत सारे लोग थे जिनको ड्राइवरी उस समय तो नहीं आती थी, लेकिन पेपर देने के बाद में वो ड्राइवरी भी सीख गए। कि जो मैथ सीख सकता है वो ड्राइवरी सीख सकता है, लेकिन जो ड्राइवरी जिसको आती है उसको मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और ड्राइवरी सीख के वो लोग ड्राइविंग में भी क्वालिफाई हो गए, और जब फाइनल मेरिट आया तो ओबीसी और जनरल का मेरिट जो था वो बहुत ज्यादा आंखें खोल देने वाला था। उससे पहले भर्ती हुई थी तब ऐसा नहीं था। तो ड्राइवरी काफी कैंडिडेट जो है वो ड्राइवरी सीख लेते हैं, तो जैसे वो लोग ड्राइवरी सीख लेते हैं तो ऐसे ही आप भी
मैथ सीख सकते हैं, रीजनिंग सीख सकते हैं, जीके पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब कुछ नोट के रूप में याद रखने वाली बातें हैं यहाँ पे कि सभी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती की जा सके परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे ये देखिए 4.325 यानी गिनती की जा रही है दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। इसमें भी कितनी है, 3 है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि दशमलव के बाद में संख्याएं ऐसी हों जिनकी गिनती नहीं की जा सके? होता है ऐसा, होता है ऐसा। उस पर ही हम आते हैं कि जैसे 10 में भाग देना है 3 का, ये तो बिल्कुल कर लेंगे आप, ये तो बहुत सिंपल है कि 3 3 क्या हो गया, 9 हो गया, बच गया 1, यहां पॉइंट लगा दिया, फिर 1 0 ले लिया, फिर 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर ले लिया, फिर 3 3 9। तो ये क्या है, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। यात्रा खत्म हो जाती है आपकी, शुरू करते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। ये कहा गया है कि कोई भी काम शुरू होता है तो खत्म होता है, लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर बार लगा के छोड़ देते हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा, उस पर भी हम आएंगे। तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे ये देखिए, ये पुनरावृत्ति हो रही है, डॉट 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 का मतलब है कि ये अनंत तक जा रहा है। कि जैसे हमने देखा कि 4.575757 पुनरावृत्ति हो रही है किसकी, 575757। तो इनको जब हम भिन्न पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, और यदि उसका इसको आ जाए ऐसा कि इसका परिमेय रूप लिखो तो वो कैसे लिखना है वो भी बताएंगे आपको। तो ये आप समझ गए कि पुनरावृत्ति कैसे होती है, कि जो भाग दे के आपको तरीका बताया। अब जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो ये याद रखना है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि जीरो क्या है। जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो साथ में क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। तो ये आ गया कि जीरो एक पूर्ण संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ई तथा बी दोनों सभी भिन्न जो है वो परिमेय संख्या है, यानी कि जो अंश बट्टा हर में लिखे जाते हैं। हम पीछे बात कर चुके हैं कि अंश माइनस में हो सकता है, या हर माइनस में हो सकता है, या दोनों माइनस हो सकते हैं, या दोनों प्लस हो सकते हैं, लेकिन हर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो ये हो गया, ये नोट के रूप में याद रखने वाली बातें हैं हमारी। इनको अपना नोटबुक में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करें आराम से। पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी है, 4, यानी कि 2 को 2 से गुणा किया तो ये 4 है। ये पूरा ही वर्ग और वर्गमूल और घनमूल आपको पढ़ाएंगे पूरा ही। तो ये क्या हो गया, ये किसका है, 14 गुना 14 है। तो जितना भी पूर्ण वर्ग संख्याएं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 है, 4 है, उसके बाद में 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनका पूरा चैप्टर ही अपना चलेगा। सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब सभी प्राकृत, तो प्राकृत हमने बात की थी, प्राकृत कहां से शुरू होती है, तो फिर रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, प्राकृत है। इनके साथ में जीरो लगा दिया तो ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और इनके साथ में -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो क्या याद रखना आपको कि सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक संख्याएं जो है वो परिमेय होती हैं। ये हो गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, 1 0 1 भी नहीं, 2 5 अनंत, 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। तो ये याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको पहला पार्ट जो है संख्या पद्धति, उसमें एसएसबी ड्राइवर हो सकता है 10 तक क्वेश्चन आपको उसी में से मिल जाए। मैथ की भी हम बात करते हैं, परिमेय संख्याओं के गुणनखंड यानी कि
कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं हो सकते। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्याएं, बिल्कुल जीरो लेवल से धीरे धीरे आराम से कि आपको समझ आ सके और आप इतना टाइम निकाल सकें अपने काम के साथ में। क्योंकि कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं इस भर्ती में कि जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और वो फुल टाइम पढ़ाई नहीं कर सकते, कि अपना काम जो भी कर रहे हैं तो अपने काम के साथ में इतना समय निकालिए। और दूसरा, प्रैक्टिस पेपर्स आपके लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। उसमें से मैथ रीजनिंग जो है उसके आपके सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कॉल करके बताएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और यदि गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें। जय हिंद।